हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक सीरियस कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका हार्ट होता है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड पंप नहीं कर पाता है। अब हार्ट कमजोर कैसे होता है? ठीक है, जैसे कि आपको हार्ट अटैक आ गया है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा और ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आइए पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको कि हम लोग CHF भी कहते हैं, इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द बॉडी नीडेड। इसमें क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें आपका हार्ट कमजोर हो जाता है। कमजोर होने की वजह से क्या होता है, ब्लड पंप नहीं कर पाता है। अब जब ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में रास एक्टिवेशन होगा। कौन सा एक्टिवेशन होगा? रास और सिम्पथेटिक एक्टिवेशन होगा। बॉडी में क्या होगा, पानी भर जाएगा। अब जब बॉडी में पानी भर गया है तो हार्ट का शेप क्या होगा, बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक से खून पंप नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है, आपका हार्ट फेल हो जाता है। अब होता क्यों क्यों है? ठीक है, आपको जो कारण है CHF, आपका हार्ट फेल क्यों होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, दारू ले रहे हैं, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका हार्ट फेल हो जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? जो आपका इटियोपैथोजेनेसिस है वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से दो वर्ड हैं? तो इटियोपैथोजेनेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इटियोपैथोजेनेसिस दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। दो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इटियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं द कॉज ऑफ ए डिजीज। जो भी हमको डिजीज हुई है वो किन कारण से हुई है। अभी हमने कारण की बात की, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, आपका हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसके वजह से क्या हो गया, आपका हार्ट फेल हो गया। तो ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इटियोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो भी आपको डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है। फिर दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? द डेवलपमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ डिजीज इन द बॉडी। क्या पढ़ते हैं? बीमारी शरीर में कैसे उत्पन्न हुई और कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारा, ठीक है, जो भी हमको बीमारी हुई है वो हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न हुई और वो कैसे आगे बढ़ी है, वो हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस में। ठीक है, सो इटियोपैथोजेनेसिस मीन्स, अगर इन दोनों को आपको कंबाइन कर दें तो आपका क्या बना है? द स्टडी ऑफ द कॉज एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। किसी बीमारी के कारण और उसके शरीर में विकास की प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के इटियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इटियोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोलॉजी क्या है? आपका कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है वो किन किन कारण से हुई है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, अगर आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है तो इसके कारण भी क्या होगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। तो पहला क्या है आपका? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। इससे क्या होता, इसमें क्या होता है? ब्लॉकेज इन द आर्टरीज
दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। जो आपकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, इसमें क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या करती हैं, हार्ट क्या करता है, ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है और ऑर्गन तक। सेकंड है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। जो अब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है या हाई हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें क्या है, कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर पुट्स स्ट्रेन ऑन द हार्ट। लगातार उच्च रक्तचाप दिल पर दबाव डालता है और उसे कमजोर कर देता है। अगर आपका बीपी हमेशा हाई रहता है तो उससे क्या होगा, दिल पे दबाव पड़ेगा और आपका दिल कमजोर हो जाएगा। जब दिल कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। थर्ड है आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है, जिसको कि हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डैमेज टू हार्ट मसल्स ड्यू टू सडन लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। इसमें क्या होता है, अचानक खून की आपूर्ति बंद होने से दिल की मांसपेशियां क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। फिर उसके बाद और भी आपकी टियोलॉजी, जैसे कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, डिजीज ऑफ द हार्ट मसल दैट मेक्स इट वीक। दिल की मांसपेशियों की बीमारी की वजह से क्या होता है, दिल कमजोर हो जाता है। जो आपका कार्डियोमायोपैथी है वो क्या है, दिल की मांसपेशियों की बीमारी है। अब दिल की मसल्स को वो कोई डिजीज होगी तो क्या होगा, हार्ट कमजोर हो जाएगा। अब जब हार्ट कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। फिर क्या है आपका अरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट। एबनॉर्मल हार्ट रिदमिया रिड्यूस द हार्ट पंपिंग इफिशियंसी। अनियमित धड़कनें दिल को पंपिंग क्षमता को घटा देती हैं। फिर है आपका डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपको डायबिटीज है तब भी क्या हो सकता है, आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। हाई ब्लड शुगर कैन डैमेज हार्ट वेसल्स एंड इंक्रीज HCF रिस्क। क्या है, ज्यादा शुगर क्या करता है, हार्ट की नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का रिस्क हो सकता है। तो ये है आपकी इटियोलॉजी। ठीक है, किसकी इटियोलॉजी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की इटियोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। अब पैथोजेनेसिस क्या है, जो भी हमें डिजीज हुई है, ठीक है, हमारा क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, तो हमारी बॉडी के अंदर कैसे ये डिजीज उत्पन्न हुई है और कैसे बढ़ी है। तो पहला क्या, स्टेप 1 में क्या होता है, इंटियल कार्डियक इंजरी। ठीक है, हार्ट की, हमारे हार्ट को क्या होती है, चोट लगती है। चोट कैसे लगती है, अभी हमने बताया कि हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, दिस हार्ट इज डैमेज ड्यू टू कॉज लाइक हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन और वॉल्व डिजीज। दिल को किससे चोट लगती है, किससे चोट लगती है, जैसे कि हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, या बाल्व रोग के अनुसार क्या होता है, दिल को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से आपका दिल कमजोर हो जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, हृदय पंपिंग की क्षमता में कमी। अब जब आपका दिल कमजोर हो गया उसके बाद क्या होगा, वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। दूसरे स्टेप में आपका यही होता है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता। द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीडेड। हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जितना हमारी बॉडी को ब्लड चाहिए है। अब थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड में आपका क्या होता है, क्या है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट। ठीक है, क्या होता है, आपका रास एक्टिवेशन सुना होगा। ठीक है, एक रास एक्टिवेशन होता है, एक होता है आपका सिम्पमेटिक एक्टिवेशन। ठीक है, तो क्या होता है, आपका रास और सिम्पमेटिक एक्टिवेशन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। शरीर रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए ये उपाय करता है। अब जब रास एक्टिवेशन होने लगा, क्या आपका एक्टिव होने लगा, तो फ्लूइड रिटेंशन एंड वैसो कंस्ट्रक्शन, आपके शरीर में क्या होगा, रास सिस्टम किडनी और नमक पानी रोकने का सिग्नल देता है, जिससे शरीर में क्या होती है, सूजन होने लगती है। फिर क्या होता है, आपके शरीर में पानी भर जाता है। जब शरीर में पानी भर जाता है तो क्या होता है, हार्ट का जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है। हार्ट के शेप बिगड़ने की वजह से क्या होता है, आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो ये स्टेप आपके 6 किस्में हैं, इन्वॉल्व है। 5 स्टेप क्या है आपका, वेंट्रिकुलर रेमोडेलिंग, हृदय की बनावट में क्या होता है, बदलाव हो जाता है।
जब आपके शरीर में नमक और पानी रुकने लगेगा, ठीक है, नमक भी रुकने लगेगा और पानी भी रुकने लगेगा, तो जो आपकी हार्ट है, हार्ट का शेप क्या होगा, बिगड़ जाएगा। अब बिगड़ने की वजह से क्या होता है, आपका हार्ट फेल हो जाता है। तो ये 6 स्टेप क्या हैं, इसमें इन्वॉल्व है। ये हम लोगों ने बात की पैथोजेनेसिस की। अब इसी पैथोजेनेसिस को हम लोग थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्या होता है, हार्ट को चोट लगती है। अब चोट कैसे लगती है, हार्ट अटैक आया आपको, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका दिल कमजोर हो जाएगा, मतलब कि दिल को चोट लग जाएगी। अब दिल कमजोर हो गया है, फिर क्या होगा, दिल कमजोर होने की वजह से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। अब जब ब्लड पंप नहीं हो रहा है बॉडी में, तब क्या होगा, रास और सिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी। कौन सी एक्टिविटी होगी, रास और सिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी। फिर बाद में क्या होगा, शरीर में आपके पानी भर जाएगा। जब शरीर में पानी भर जाएगा तो आपके दिल की बनावट क्या होगी, बदलने लगेगी, उसका शेप बिगड़ जाएगा। अब शेप बिगड़ गया है तो क्या होगा, आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो ये है आपकी पैथोजेनेसिस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ CHSF। अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उस इंसान में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण। किसी को कोई भी बीमारी हुई है तो उस इंसान में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि उसको सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। फिर है आपका फटीग और वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी और क्या होगा, कमजोरी लगेगी। थर्ड है आपका स्वेलिंग इन लेग्स और एंकल्स, पैर में और टखनों में क्या होगा, सूजन रहेगी। फोर्थ है आपका रैपिड वेट गेन ड्यू टू फ्लूड, ठीक है, क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा से क्या होगा, जल्दी जल्दी आपका वजन बढ़ने लगेगा। फिफ्थ है आपका रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, जो आपकी दिल की धड़कन होगी, हार्ट बीट होगी, वो क्या होगी, इरेगुलर हो जाएगी। अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। कौन कौन से लक्षण हैं, जैसे कि उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसे बहुत ज़्यादा थकावट और कमजोरी लगेगी, उसके पैरों और टखनों में क्या होगी, सूजन हो जाएगी। फिर रैपिड वेट गेन, बहुत जल्दी ही उसका क्या होगा, वजन बढ़ने लगेगा। ये हमने बात की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। किसी को कोई भी डिजीज हुई है उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, दवाइयाँ अगर हम ले रहे हैं, कोई भी डिजीज हुई है अगर उसको ठीक करने के लिए हम लोग दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो होता है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। दूसरा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी डिजीज हुई है उसको हम लोग बिना दवाइयों से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कोई भी डिजीज हुई है उसको हम लोग मेडिसिन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें क्या लेंगे, हम लोग डायूरेटिक्स लेंगे। अब डायूरेटिक्स लेंगे, डायूरेटिक्स काम क्या करता है, तो हेल्प रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, रिड्यूस स्वेलिंग। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हुआ है जिसकी वजह से क्या हो गई है, सूजन हो गई है बॉडी में, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। कौन करता है, डायूरेटिक्स करते हैं। तो डायूरेटिक्स का काम क्या है, रिमूव करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब डायूरेटिक्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, आपकी है फ्यूरोसिमाइड और टीरासिमाइड, ठीक है, टोरेसिमाइड। ये कौन सी ड्रग है, आपकी डायूरेटिक्स ड्रग है। फिर दूसरा है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर क्या काम करेगा, लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस हार्ट्स वर्कलोड। ये ब्लड प्रेशर को कम कर देगा और दिल पे जोर कम डालेगा, ठीक है, जो दिल पे जोर पड़ रहा है उसको भी क्या कर देगा, घटाएगा। कौन करेगा, ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर के अंदर कौन सी मेडिसिन आती है, आपकी है एनालाप्रिल, ठीक है। अगर किसी को भी कार्डियक हार्ट फेलियर, सॉरी, किसी को भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है तो वो डायूरेटिक क्लास की ड्रग लेगा और ACE इनहिबिटर क्लास की ड्रग लेगा। अब जो आपकी डायूरेटिक क्लास की ड्रग है वो क्या करेंगी, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। ACE इनहिबिटर क्या काम करता है, ब्लड
ब्लड प्रेशर को कम करता है और दिल पे क्या है जो भी जोर पड़ रहा है उसको क्या करेगा, कम कर देगा। फिर हम लोग लेंगे बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग। बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग क्या करेंगी, स्लो डाउन हार्ट रेट एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन को क्या कर देंगी, धीमा कर देंगी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं, आपकी है मेटोप्रोलोल और दूसरा है आपकी कार्बिडोलोल। ठीक है, ये क्या करेंगी, ये आपके दिल की धड़कन को धीमा कर देंगी और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेंगी। 4th नंबर पे है आपकी एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ड्रग क्या करेंगी, हेल्प इन रिमूविंग साल्ट एंड वाटर, प्रोटेक्ट हार्ट मसल। जो भी हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर इकट्ठा हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है और हार्ट की मसल को प्रोटेक्ट करती है। कौन करती है, कौन क्लास की ड्रग करती है, एल्डोस्टेरोन क्लास की ड्रग करती है। इसके अंदर आपकी मेडिसिन हो गई। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, अभी हमने बताया कोई भी डिजीज है उसको बिना दवाइयों को कंट्रोल करना ही आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है तो हम कैसे उसे कंट्रोल करेंगे, वो भी बिना दवाइयों के। तो क्या करेंगे, साल्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि नमक हम लोग क्या लेंगे, कम कर देंगे, नमक खाना थोड़ा सा कम कर देंगे। ऐसा कि नहीं कि नमक खाएंगे ही नहीं, पर कम मात्रा में क्या करेंगे, नमक खाएंगे। दूसरा है फ्लूइड रेजिस्टेंस, पानी की मात्रा नियंत्रित करेंगे। फिर है आपका वेट मॉनिटरिंग, वजन कम करेंगे। ठीक है, डेली वॉकिंग एक्सरसाइज, डेली हम लोग वॉक करेंगे और डेली क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अगर आप अल्कोहल कर रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, मतलब कि आप नहीं करेंगे। कि है काउंसलिंग एंड सपोर्ट, क्या है, मानसिक सहयोग भी हमें जरूरी होता है। तो अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो आप क्या करेंगे, अगर बिना दवाइयों के कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे आपको काम करने हैं। साल्ट मतलब कि नमक को कम करना है, ठीक है, एक्सरसाइज करना है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, इन सारे के सारे आपको काम करना है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपका टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।